एक सेकंड, यू हैव टू, यू हैव टू, No, no. वेट अ मिनट, ये मेरा नहीं कोई है। बात नहीं, आप I touching don't कर रहे care. हैं, आप करता हूँ। भाई What are you doing? No, no, कैमरा के सामने, डू यू रियलाइज दैट आई रोल? आपको दिख रहा है कि रोल? मना कर रहे हैं मुझे जाने से। मैम आप क्यों आ रहे हो आप यहाँ? आप क्यों मना कर रहे हो? ये बेसमेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये लोअर ग्राउंड है। ये लोअर ग्राउंड को क्या कहते हैं? लोअर ग्राउंड को क्या कहते हैं? देखो लोअर ग्राउंड है। मूव मूव, रुको यार रुको। अंदर जाओ सौरभ। देखो कि बाहर से जितना भी बैनर था, जितना भी एडवर्टीजमेंट था, सब कुछ फाड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइब्रेरी का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर कर रखा गया था, लाइब्रेरी के बारे में बता रखा गया था, लेकिन जैसे ये घटना हुई है वैसे लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। यहाँ की एंट्री इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर कोई कैलामिटी होती है, जैसे कोई फ्लड आता है, तो बच्चे एक साथ बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। इतनी छोटी, इतनी नैरो इसकी एंट्री और एग्जिट है, और वो भी एक ही पॉइंट है। जब बच्चे यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनको ब्रोकर के पास ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई रूम ही नहीं देगा। जब वहाँ ब्रोकर पास जाएंगे तो 50% कमीशन लेंगे। बैनर लगा रखा था, अपनी होर्डिंग लगा रखी थी, जिसको इन्होंने काट करके निकाल दी है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे लाइब्रेरी का काम चलाया जा रहा था। और ये 50 बच्चे अगर मान लो बैठे भी नहीं है, 35 स्टूडेंट्स एक टाइम पे अगर ऐसी कैलेमिटी आती है तो कैसे बाहर आएंगे? राजेंद्र नगर में जो घटना हुई 27 जुलाई की रात, वो बस एक ही कारण से हुई थी कि राउस में अंडरग्राउंड बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जो कि इलीगल है। अब यहाँ जो मैं आई हूँ, यहाँ पर लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चों से बात कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि राजेंद्र नगर जो पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर हजारों की तादाद में बेसमेंट में लोग पीजी चला रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं। और उसका एक उदाहरण सामने मेरे है, ये ब्लिस पॉइंट स्टडीज जो आप देख सकते हैं, ये भी एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। और इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शटर है, आप ये जो शटर देख रहे हैं, ये इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों है। और जिस दिन ये घटना हुई है, इसके बाहर से जितना भी बैनर था, जितना भी एडवर्टीजमेंट था, सब कुछ फाड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइब्रेरी का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर कर रखा गया था, लाइब्रेरी के बारे में बता रखा गया था, लेकिन जैसे ये घटना हुई है वैसे लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है, पोस्टर निकालकर फाड़ दिए गए हैं, बैनर बोर्ड के जो थे वो सारे कुछ हटा दिए गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मैं पूछती हूँ, वो मुझे ज्यादा स्पष्ट तौर से बता पाएंगे कि आखिर ये जो लाइब्रेरी है वो बंद क्यों हुई है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज थी। भैया आप यहीं पे रहते हो? यस, मैं अभी मेरी मेंस है, मैंने इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, और इस तरीके के लाइब्रेरीज में हम 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। और होता ऐसा है कि इसकी 1 फीट की एंट्रेंस है, आप अगर दिखा सकते हो तो 1 फीट की एंट्रेंस से आपको जाना है अंदर। 50 सीट होती है, 50 बच्चे अगर मान लो बैठे भी नहीं है, 35 स्टूडेंट्स एक टाइम पे अगर ऐसी कैलेमिटी आती है तो कैसे बाहर आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये जो बाहर निकलने का जो रास्ता है, आप देखो कितना पतला सा है, इसमें एक बार में 2 स्टूडेंट बाहर अंदर जा भी नहीं सकते। और अगर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी आती है, तो यहाँ से एक टाइम पे एक ही बच्चा निकल सकता है बाहर, जो कि काफी वैलिड है कि अगर कोई भी कैलामिटी आएगी तो फिर अनहोनी होनी ही है। यहाँ पर और भी सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोग भी ऐसे, ये सामने बेसमेंट में चलती है, ये क्या मलुकाज IS, ये अभी इंस्टीट्यूट चालू है या फिर बंद हो गया है? ये मलुका IS भी है, जो अंडरग्राउंड इसमें क्लासेस चलते, लाइब्रेरी चलती है। आप लोग और कुछ बता सकते हो यहाँ पर कितने और ऐसे अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज हैं? सारे ही हैं, 90 2 से 3 लाइब्रेरी होती है। आप इमेजिन कर लो गलियों का नंबर, यहाँ कितने ब्लॉक्स है, कितनी गलियाँ है। तीसरी बात यह है कि मैं 4 से 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर MCD का कोई काम नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा फैसिलिटीज बता सकते हो अंदर लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं, एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है, बुक्स हमें वेंटिलेशन 0 होता है, AC होता है, एग्जॉस्ट फैन एक चलाते हैं। और बहुत बार ऐसी इश्यूज होती है कि मान लो अभी तो बारिश हुई है, दैट्स वाई द वाटर लॉगिंग हैपेंड। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉयलेट होता है, सीवेज ना क्लीन होने के बदौलत भी बहुत सारा टॉयलेट का पानी लाइब्रेरी के अंदर आता है, क्योंकि उसी के अंदर टॉयलेट भी बनाते हैं। तो ये सिर्फ लाइब्रेरी का इशू है। आप अगर ओवरऑल इशू स्टूडेंट्स के देखेंगे तो रूम्स में जो होता है, रूम्स में भी वेंटिलेशन नहीं होता। बिल्कुल, मतलब एक चीज तो साफ तौर पर, ये तो हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं इस लाइब्रेरी को। ऐसे और भी सारी लाइब्रेरीज हैं, अभी मैं निकली हूँ इस पूरे राउंड में, और भी लाइब्रेरीज आपको आगे आकर के दिखाती हूँ। मल्लुका IS, ये भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को देख करके आप मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसकी एंट्रेंस भी बड़ी होगी। ये है उसकी एंट्रेंस,
ये है उसकी एंट्रेंस जो बेसमेंट में जाती है, जहां पर क्लासेस होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कमरों में पढ़ करके हमारे देश को बड़े बड़े आईएएस मिलते हैं। आप देख सकते हैं कैसी फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ पर। फिलहाल के लिए जब से वो घटना हुई है राउज में, इसको बंद कर दिया गया है, बैनर्स हटा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कभी कोई क्लास चली ही ना हो। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो ऐसे ऐसे बेसमेंट क्लासेस, ऐसे ऐसे बेसमेंट लाइब्रेरीज के बारे में अब जा करके भांडा फोड़ कर रहे हैं। ये जो गली आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसमें ऐसे बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पीजीज चलाए जा रहे हैं, लाइब्रेरीज है चल रही, जो कि अब धीरे धीरे करके बंद कर दी जा रही है, ताकि कोई भी मीडिया वाला वहां तक ना पहुंचे, किसी को भी मालूम ना हो कि वो भी इलीगली ऐसे काम कर रहे हैं। और भी हैं आगे, मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये जो पीजी वगैरह के राम बाहर ब्रोकर्स के ये लगा रखे हैं, वो क्या है ये सिस्टम? बड़े बड़े ऑफिसेस हैं ब्रोकर्स। मैम दे विल टेक कमीशन, 50% कमीशन। जब बच्चे यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनको ब्रोकर के पास ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई रूम ही नहीं देगा। जब वहाँ ब्रोकर पास जाएंगे तो 50% कमीशन लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम 30,000 का रूम लिए तो 15,000 रुपया और उनको ब्रोकरेज के रूप में देना पड़ेगा, तब जा करके मिलेगा। वो रेट बढ़ चुका है, 1 मंथ का ब्रोकरेज ले रहे हैं वो। हाँ। 1 मंथ का ब्रोकरेज ले रहे हैं, 15 डेज का नहीं ले रहे हैं वो। मतलब कि अगर 30,000 का रूम लिए 30,000 ब्रोकरेज में जा रहा है, फिर 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहता है हम लोग का, लेकिन हम लोग को 10 रुपये से 14 रुपये पर यूनिट देना पड़ता है। वो भी देना पड़ता है, जिनके है और देना ही पड़ेगा। और 5,000 तो एसी का एसी ही आ जाता है। फिर लाइब्रेरी में हम लोग गए तो लाइब्रेरी गए तो वहाँ पे 2,500 से 3,000 पैसा दे रहे हैं। लाइब्रेरी में प्रॉब्लम ये है कि सारा बेसमेंट में 95 से ज़्यादा % जो लाइब्रेरी का कॉस्ट 2500 to 5,000 कॉस्ट है ये फॉर अ मंथ, और 24 आवर के। मैम ये लोग इस तरह से लगाए हुए हैं कि ना, आप 8 घंटा के लेंगे तो 1,800 देना पड़ेगा, तो 8 आवर का अब 6 घंटे के भी लेंगे तब भी 1,600 देना पड़ेगा। ये मिनिमम है 1,600 रुपया। तो 1,600 रुपया मिनिमम है, तो मैम 24 घंटा ही ले लेते हैं, तब तो 2,500 देंगे, 3,000 देंगे। और फिर मैम हर जगह बायोमेट्रिक है, तो इसी वजह से जब वहाँ पे फ्लड आया तो अंदर में तो बायोमेट्रिक है, एक जन निकला दूसरा निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो वो प्रॉब्लम है। तो फिर हाँ, लाइट फिर कहीं भी इन्वर्टर नहीं है, किसी इन्वर्टर कहीं भी सुविधा नहीं है लाइब्रेरीज वगैरह। ऐसे और लाइब्रेरीज हैं कहाँ पे? आप मुझे नेक्स्ट दिखाइए। ये भी वो ओपन है लाइब्रेरी, अभी लॉक कर दिया, लॉक कर दिया है। लाइब्रेरी बच्चे के सारे कॉपी किताब खाली करा दिए गए। यहाँ पे देख लेते पहले, आओ। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चे एस्पिरेंट्स रहते हैं यहाँ पर सब। मैम यहाँ 5 किलोमीटर के रेडियस में केवल एस्पिरेंट्स है। ओके, लाइब्रेरीज, एस्पिरेंट्स और टीचर्स, यही सब है, इंस्टीट्यूट है सारे। ये भी एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, ये तो घर लग रहा है किसी का। ये बेसमेंट की लाइब्रेरी है। ये कैसे बंद? यहाँ से जा सकते हैं अंदर? इन्होंने अभी भी खोल करके रखा है। ये लाइब्रेरी है। सौरभ, उधर से बाहर से निकल करके आओ। ये बंद कर दिया इन लोगों ने, ये बंद करके रखा। किसकी? सुनने आईएएस की लाइब्रेरी है मैम। ओके, ये और इन्होंने बंद कर दिया। तो साफ दिख रहा है कि घर के नीचे का रास्ता है। और यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये इन्होंने बैनर लगा रखा था, अपनी होर्डिंग लगा रखी थी, जिसको इन्होंने काट करके निकाल दी है, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे लाइब्रेरी का काम चलाया जा रहा था। और ये एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लग रहा है मुझे। ऊपर लोग रहते हैं और नीचे जो यहाँ के लोग हैं, प्रॉपर जो बाशिंदे हैं यहाँ के, उन्होंने भी अपने घर के बेसमेंट को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये देखिए, ये एक कमरे का भी जो दरवाजा होता है वो उससे बड़ा होता है, लेकिन ये लाइब्रेरी का दरवाजा है जो कि इतना छोटा सा है। कोई अंदर जाए, बाहर निकले किसी कलामिटी में, तो आखिर कैसे निकले? बेसमेंट, एक सेकेंड, यू हैव टू नो वेट अ मिनट। ये मेरा नहीं कोई है। बात नहीं, I don't भैया, भाई What are you doing? No, कैमरा के सामने, do you realize that I have role? आपको दिख रहा है कि रोल? मना कर रहे हैं मुझे जाने से, तो क्या करूं मैं? काम करने आए हो आप तो। देखो, आओ अंदर आओ सौरभ। ये बेसमेंट का इलाका है, यहाँ पर पानी भरना बहुत आसान है। ओके, आई कैन सी। अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? अंदर ये रहने का एरिया है क्या? आपका रूम है ये रूम है आपका? ये रूम है आपका? थोड़ा लाइट ऑन करके दिखाना अंदर। मैम, आप क्यों आ रहे हो? आप यहाँ आप क्यों मना कर रहे हो? ये बेसमेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये लोअर ग्राउंड है। ये लोअर ग्राउंड को क्या कहते हैं? लोअर ग्राउंड को क्या कहते हैं? देखो, लोअर ग्राउंड है। मूव। अरे रुको यार, रुको। अंदर जाओ सौरभ। देखो, ये जो कमरा है, ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। अंदर एकदम अंधेरा है, कोई अंदर जा नहीं सकता है, सिर्फ एक पंखा है और वेंटिलेशन के नाम पर बस वो एक खिड़की जिसमें जाली लगी हुई है। इस तरीके से राजेंद्र नगर में जो बच्चे हैं वो रहते हैं। आईएएस बनने के सपने इन्हीं छोटे छोटे कमरों में देखते हैं।
और ये हालत है हमारे फ्यूचर IAS की। जिस तरीके से वो रह रहे, इतने बुरे हालात में कोई भी नहीं रहता होगा। पीछे और दिखाओ, यहाँ पे कितने सारे कमरे हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबके लिए कॉमन वॉशरूम, सबके लिए एक कॉमन वॉशरूम है। और ये सारे अगर आग लगती है कुछ भी होगी तो आप सोचो कि कैसे बचेंगे। मुश्किल है बहुत। आप रूम दिखा सकते हो अपना, रूम दिखा सकते हो अपना? 15,000 है। कितना किराया देते हो भैया इसका? 15 मिनिमम 15,000 होगा। अंदर थोड़ा कैमरा दिखाना, अंदर कैमरा दिखाना। इस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब इतना स्पेस है इसके रूम के अंदर कि बस एक सिंगल बेड और एक टेबल चेयर आ सकता है। और ये घर के बेसमेंट के नीचे का इलाका है। यहाँ पर पानी अगर भर जाएगा तो कोई भी बच्चा बाहर निकल नहीं सकता है। आप ये प्लाईवुड की अगर आप सोचो कि इसमें आग लगे तो कुछ भी सारे ऐसे ही है तो कैसे निकल पाएंगे। और एक ही एंट्री है और एक ही बिल्कुल यहाँ की एंट्री इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर कोई कैलामिटी होती है, जैसे कोई फ्लड आता है, तो बच्चे एक साथ बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। इतनी छोटी, इतनी नैरो इसकी एंट्री और एग्जिट है, और वो भी एक ही पॉइंट है। वेंटिलेशन भी नहीं है यहाँ पर, कोई वेंटिलेशन नहीं है। ये अंदर की पीजी की हालत है जहाँ पर लड़के लड़कियां रहते हैं। रेंट कितना बताया इसका? 10,000। ये 10,000, आपका कमरा 10,000 का है। और यहाँ पे कितने सारे रूम्स हैं नीचे बेसमेंट में? मैम यही 6 है। 6 रूम्स हैं। और कितने लोग रहते हैं एक रूम में? सब में एक है। एक रूम में रहते हैं लड़के। रूम की साइज रूम की साइज माचिस के तीली की डिब्बी से भी छोटी है। बाहर निकलेंगे सौरभ, मुझे फॉलो करो। देखो अंकल, आप ब्रोकर हो, बता रहे बच्चे मुझे। आप नहीं करते हो? ये बच्चे बता रहे कि आप यहाँ पे ब्रोकर? नहीं, वो वैसे कभी कभार कोई आ जाए कर लेते हैं, वैसे नहीं करते। तो आपने कभी सोचा कि अंदर यहाँ पे जो इलीगली आप लोग बेटा फोटो ना खींचो ऐसे एकदम। फोटो नहीं खींच रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रॉपर। नहीं ऐसे परेशान लगा। बच्चों को देख के, मीडिया को देख के जो ओनर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं सोसाइटी के, इस लोकेलिटी के, वो भाग जा रहे हैं, मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं। सारे जितने भी होर्डिंग्स हैं निकाल करके बाहर फेंक दिए गए हैं ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि यहाँ पर अंदर खाने काम क्या चल रहा है। ये मेरे पीछे एक और लाइब्रेरी। अब मैं गिना करके दिखा के मुझे काउंट में भूल चुकी हूँ कि कितनी भी लाइब्रेरी होगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो इलीगली चल रही है। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको पूरे को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, सौरभ कैमरा पैन करो, कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करती थी। ये कोई एक खाली खंडर इलाका होगा जहां पर लोगों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपना कार पार्क कर रखा है। लेकिन जब हम यहाँ पर इन बच्चों से बात करते हैं तो बहुत बड़ा सच इस पूरे एरिया के बारे में हमें पता चलता है। बताओ क्या सच है? यहाँ पे लाइब्रेरी चलती है जिसका नाम माँ दुर्गा लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये गेट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉक भी लगी है वो एकदम न्यू लॉक है। ये साफ दिखता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी चलती थी। इन्होंने ये चीज़ छुपाने के लिए कि यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं चलती है, इन्होंने ऐसा कर रखा है। ये सब कुछ यहाँ रख के और कार को यहाँ पार्क करके इस तरीके से कि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी चलती है। आप देख सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये देखे कि यहाँ लाइब्रेरी नहीं चलती होती, और ये बंद पहले से पड़ा हो बहुत टाइम से, जैसे ऐसे बाहर से देख के लग रहा है। तो ये लॉक भी जो है आप देख सकते हैं कि ये पुराना होना चाहिए था या इसमें जंग लगी हुई रहती, लेकिन एकदम लॉक न्यू है क्योंकि ये अभी बंद करके ये गए हैं ताकि किसी को पता ना चले। जाहिर सी बात है कि पूरे राजेंद्र नगर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य है, UPSC एस्पिरेंट्स हैं। इनमें से ही हमें देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, और इसी जगह पर आप अगर इतना बड़ा स्कैम चलाओगे तो उनके लिए पकड़ना वो चुटकी भर का काम है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।